हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। पिछले वीडियो में हम आपको 5 तक बता चुके थे। अगर आप लोग चाहें उस वीडियो को देखना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पे हम लिख दिए हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू √3y एंड द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। सर्किल का इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है ना। तो रेडियस का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है 2। तो रेडियस 2 यूनिट का इसको सर्किल हम लोग खींच देंगे। इसका रेडियस होगा 2 यूनिट का, ठीक है। सर्किल खींच दिया हम लोग, ये रेडियस हो गया इसका 2, यानी ये पॉइंट जो होगा ना ये क्या होगा 2 होगा और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा ना। फिर x इक्वल टू √3y है। अब ये कैसे पास होता है राइट, x इक्वल टू √3y, अगर y के जगह पर हम 0 पुट कर दें, क्या पुट कर दें 0, तो 0 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा ना। तो x का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का भी वैल्यू क्या होगा 0, यानी कि ये लाइन कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन है, एक लाइन सीधा खींचना है। कैसे हम जानेंगे 0 0 से पास कर रहा है, क्योंकि y का वैल्यू 0 पुट करने पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए ये लाइन 0 0 से पास करेगा। अब ये यहाँ पे किस पॉइंट से पास कर रहा है उससे मतलब नहीं है, हम लोग को ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे हम उससे, है ना। लाइन ड्रॉ कर दिए हम लोग x इक्वल टू 3y का, ठीक है। अब हम लोग को एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया किसके किसके द्वारा जो घिरा होगा, इस सर्किल के द्वारा, इस लाइन के द्वारा, एक्स एक्सिस के द्वारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है, इसी एरिया का हम लोग क्या करना है निकालना है। तो दिक्कत इसमें, तो देखो ये एरिया में दो चीज आएगा। पहला चीज ये होगा, पहला पार्ट ये इस लाइन के नीचे का एरिया है, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट हो रहा है ना। और दूसरा क्या है, ये सर्किल के पार्ट वाला एरिया है, इधर का दो टाइप का एरिया है इसमें। एक तो ये एरिया है जो लाइन के नीचे का है ना, और इधर का एरिया किसके नीचे का है, सर्किल के नीचे का है। अगर इस एरिया को और इस एरिया का जोड़ देते ये टोटल एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको मानते हैं इक्वेशन 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर को, ठीक। दूसरा इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू √3y, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर कितना 2। हम लोग को ये कटिंग पॉइंट जानना है, ठीक है। कौन सा पॉइंट जानेंगे ये वाला। तो ये जो कटिंग पॉइंट है ये इस लाइन का और इस सर्किल का कटिंग पॉइंट है। तो हम लोग लाइन की इक्वेशन को और सर्किल की इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो वो कटिंग पॉइंट पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे पता करेंगे हम लोग, तो x का वैल्यू √3y रख देंगे इक्वेशन 1 में, देंगे फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 में क्या रखेंगे x का √3y, तो हो जाएगा √3y का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। तो √3y का स्क्वायर क्या आएगा 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। ये 4y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4/4 1 आ जाएगा। y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो अब लिखते हैं फ्रॉम 1, चाहे फ्रॉम 2 लिख देते हैं, आसान रहेगा। फ्रॉम 2 x इक्वल टू √3 और y की जगह पर क्या लिख देंगे 1। x इक्वल टू क्या आ गया 1। x का वैल्यू जब 1 है मतलब √3, तो x का वैल्यू जब √3 है तो y का वैल्यू क्या है 1, यानी कि ये जो कटिंग पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो √3, 1 होगा। कोई दिक्कत इसमें, यानी इसमें x का वैल्यू क्या होगा √3 और y का वैल्यू क्या होगा 1। तो इस पर हम जो परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा √3, क्योंकि x का वैल्यू क्या है √3। अब ध्यान दो, इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 0 से लेकर कहां तक √3 तक, और यहाँ के बाद तो फिर सर्किल शुरू हो जा रहा है ना। तो सर्किल को इंटीग्रेट करेंगे √3 से लेकर कहां तक 2 तक, और दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां से अगर हम लोग y निकालें ये प्लस x स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस x स्क्वायर 4 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और y स्क्वायर है रूट निकालें, इधर स्क्वायर में भेज देंगे तो रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो
सबसे पहले इस लाइन को इंटीग्रेट करना है हमको। लाइन का इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू √3y, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग y निकाले, इसको इक्वेशन 2 माने थे, y इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, x बाई √3 होगा, ठीक है। तो लाइन को इंटीग्रेट हम लोग कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेकर कितना तक, √3 तक। और लाइन के लिए y का वैल्यू क्या है, x बाई √3 dx प्लस फिर √3 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, √3 से लेकर कहाँ तक, 2 तक। और किसको इंटीग्रेट करना है, सर्किल के इक्वेशन को। और सर्किल में y का वैल्यू क्या है, √4 माइनस x स्क्वायर इंटू dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन करके और ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा उसका। एक बार हम रिपीट कर देते हैं इसको, कैसे कैसे क्या हुआ है, ठीक है। इसमें लोग क्या कर रहा था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस, लाइन x इक्वल टू √3y एंड द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ से पहले y निकाल सकते हैं, प्लस x स्क्वायर है, राइट साइड भेजेंगे तो माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर की तरफ भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, y का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू जो 4 था, इसको लिख देंगे 2 स्क्वायर। सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ से क्लियर है कि r का वैल्यू 2 है। एक सर्किल बना दिए, इसका रेडियस कितना होगा, 2 यूनिट, ये भी रेडियस 2 होगा, इधर भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया से मतलब है, इसलिए इधर का ये पॉइंट इंडिकेट किया, ठीक है। तो रेडियस 2 यूनिट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा 2, ये तो ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया, इसका वैल्यू 2 लिख दिया, y का वैल्यू 0 लिखे हैं क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग आखिरी से मतलब है नहीं y कोऑर्डिनेट से, क्योंकि x एक्सिस पर है, तो हम लोग चाहें तो सिर्फ ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं, 0 √3 और 2, ठीक है। अब क्या किया हम लोग, जो लाइन का इक्वेशन दिया था ये इसको लिख दिया x इक्वल टू √3y। दो को इक्वेशन मान लिए, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो इस दोनों का कटिंग पॉइंट निकल जाएगा, ये वाला पॉइंट दो जगह कटेगा, एक यहाँ और दूसरा यहाँ पे। ये जो फर्स्ट पॉइंट में कटेगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, और नीचे जो कटेगा वो कौन सा वैल्यू होगा, निगेटिव। तो निगेटिव वाला जो यहाँ पे जैसे स्क्वायर जाता है तो यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन आता है ना, प्लस माइनस दोनों साइन आता है, तो हम प्लस को कंसीडर किया, माइनस वाला को नेग्लेक्ट कर दिया है, क्योंकि हमको एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए और इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। इसलिए यहाँ हम क्या किए, दोनों को सॉल्व करने के लिए x का वैल्यू √3y इसमें पुट कर दिए हैं, स्क्वायर कर देंगे तो √3y का होल स्क्वायर करेंगे तो 3y स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर जोड़ देंगे तो 4y स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करके 1 निकाल दिए। x y का वैल्यू जो 1 है इक्वेशन 2 में पुट कर दिया है, x इक्वल टू √3 आ गया, यानी कि जो वैल्यू आया x का √3 और y का वैल्यू 1, ये कटिंग पॉइंट हो गया √3 और क्या 1, ठीक है। अब इस एरिया को हमको निकालना था, तो एरिया दो पार्ट में बटा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि नीचे का जो एरिया है वो इस लाइन के लिए है, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये सर्किल का पार्ट है कि नहीं। तो हमको इंटीग्रेशन भी दो बार लगाना पड़ेगा, एक बार 0 से √3 लिमिट ब्रेक करके, एक बार √3 से 2। 0 से √3 जो लगेगा उस लाइन के इक्वेशन पर लगेगा, और लाइन के y का वैल्यू हम क्या लिखे थे, x बाई √3, तो x बाई √3 dx लिख दिए। dx क्यों लिखे हैं, क्योंकि x एक्सिस का लिमिट ले रहा है। तो लाइन के लिए क्या था, 0 से √3 था, 0 से √3 फिर लिमिट ब्रेक किए, √3 से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 2 तक, √3 से 2 तक। उसके बाद तो सर्किल को इंटीग्रेट करना था, तो सर्किल का y हम लोग यहाँ पे निकाल दिए थे, y का वैल्यू ये लिख दिए इसको। अब इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे देखो तो 1/√3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा कि नहीं यार, 1/√3 बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, x का। तो x का इंटीग्रेशन लिख दिया जाए ऐसे ही, क्या हो जाता है x²/2, लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर √3। तो इस 4 को तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम लोग, ये a² - x² जैसा कि 5 नंबर क्वेश्चन में भी था। क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन में इसका, तो होता है x/2 अंडर रूट, इसी को उतार देंगे पहले, 2² - x² प्लस फिर 2 का स्क्वायर/2 यानी a²/2 साइन इनवर्स x/2। इंटीग्रेशन के वैल्यू √3 से लेकर कहां तक होगा, 2 तक होगा ना। अब वैल्यू पुट कर दिया जाए इसका लिमिट का, 1/√3 x जगह पर पहले √3 पुट करेंगे, √3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस फिर 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर बाई 2 आएगा, प्लस फिर इसमें x जगह पर पहले 2 पुट करेंगे। देखो बच्चों 2 जब पुट करेंगे यहाँ पे तो ये तो 0 टर्म हो जाएगा ना, इसको छोड़ देते हैं, 2²/2 करके कितना आएगा,
2 आएगा सिर्फ, 2 का स्क्वायर 4/2 का कितना आएगा 2। फिर साइन इनवर्स 2/2 लिखेंगे माइनस, फिर √3 जब पुट करेंगे तब क्या होगा, √3 पुट करेंगे तो यहाँ पे पहले √3/2, फिर कितना आएगा √2² बाई माइनस √3 का स्क्वायर आएगा, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा हमको, हटेगा नहीं इसमें, प्लस नहीं आ रहा ना, इस टर्म को ऊपर लिखते हैं, चलो नीचे फिर ऊपर लेते हैं इसको, हो जाएगा। तो देखो ठीक है, इस लाइन को खाली यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग पहले √3 पुट किए थे, यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ पे भी √3 पुट कर दिए, अब यहाँ बाकी था, है ना। तो 2² 2 आएगा 2 साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। अब सबको मिटाते हैं, ऊपर से बनाएंगे, अब यहाँ तक नोट कर लो। तो इसके बाद ऊपर से बनाते हैं हम 1/√3, √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3/2, ये तो 0 हो गया, है ना, इंटू हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 साइन इनवर्स, ये 2/2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, माइनस √3/2 का √3/2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 4 - 3 क्या आ जाएगा 1, √1 का वैल्यू तो 1 ही आ जाएगा सिर्फ, माइनस से गुना होगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, -2 साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। ठीक, ये देखो तो ये 3 है ना, तो इसको हम √3 इंटू √3 लिख दें, बाई नीचे 2√3 होगा, प्लस 2 √3 से √3 कट जाएगा, वैसे 2 साइन इनवर्स 1 है तो सिर्फ π/2 लिख देंगे, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2, माइनस यहाँ पे आएगा √3/2 -2 साइन कितना डिग्री √3/2 होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है ना, तो इसको क्या लिखेंगे π/3, यहाँ पे बच गया √3/2 प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा सिर्फ पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, तो पाई माइनस 2π/3, 3 से पाई में मल्टीप्लाई तो 3π माइनस 2π/3 होगा, ये 3π में सिर्फ ये π/3 आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो गया कितना π/3, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे। देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल x² + y² = a²। यहाँ सर्किल का इक्वेशन होता है x² + y² = r², यहाँ पे रेडियस क्या हो गया a हो गया ना। कट ऑफ बाय द लाइन x = a/√2, एक सर्किल है जिसका रेडियस कितना यूनिट है तो a यूनिट होगा, है ना। ये सर्किल हम लोग बना दिए, y एक्सिस x एक्सिस, x x डैश y y डैश, ठीक है। x² + y² = a² दिया है और क्वेश्चन होता है x² + y² = r², है ना। तो रेडियस a है, तो सर्किल का जो रेडियस है ये तो ओरिजिन हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये a होगा ना, ये रेडियस हुआ, ये a होगा, ये भी a, ये भी a और ये भी डिस्टेंस क्या होगा a होगा, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है, इस सर्किल को एक लाइन कट कर रहा है, इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया है x = a/√2, तो a/√2 जो है वो a से तो छोटा होगा ना, a में √2 से डिवाइड करेंगे तो a/√2 एक तो लाइन खींच देंगे। अब हमको पता नहीं है a का वैल्यू कितना है, a/√2 का एक तो लाइन खींच दिए, x = a/√2 है, ये प्लस में है पॉजिटिव तो पॉजिटिव डायरेक्शन में खींचा है, और माइनस दिया रहता है तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में खींचते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, कौन सा पार्ट, स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल। ये जो लाइन है इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट इस लाइन के राइट साइड में है, दूसरा ये पूरा लेफ्ट साइड में है। स्मॉलर पार्ट कौन होगा, राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला, तो राइट साइड वाला पार्ट हुआ। इसी पार्ट का हम लोग को क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया नीचे होगा। अगर हम एरिया ऊपर का फाइंड कर लें और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे का भी एरिया आ जाएगा। तो यहां से देखो
y इक्वल टू निकालेंगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसमें हो जाएगा, रूट में। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, राइट साइड भेजेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा। y का वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। तो हम लोग को इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ देखते हैं, x का वैल्यू a बाई रूट 2 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, a बाई रूट 2 x का वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे 1 2 रहता है, x इक्वल टू 2 लाइन, तो यहाँ 2 देते हैं, ये पॉइंट 2 ही ना होता है, इसलिए यहाँ जब x का वैल्यू दिया है a बाई रूट 2, तो ये पॉइंट क्या होगा, a बाई रूट 2। तो देखो, तो एरिया निकालते हैं, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग, y इंटू डी एक्स। लिमिट का वैल्यू कहाँ से कहाँ देंगे, तो a बाई रूट 2 से a तक, a बाई रूट 2 से लेकर कहाँ तक होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, ऊपर का और नीचे का एरिया निकालने के लिए। तो 2 का 2 रह गया, इंटीग्रेशन a बाई रूट 2 a, y का वैल्यू कितना है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ऐसा तो फॉर्मूला होता ही है। चलो इसका फॉर्मूला लगा तुम लोग यहाँ तक नोट करो, ठीक है। देखो बच्चों, फॉर्मूला लिखा है इसका, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x बाई 2, फिर रूट अंडर इसी को उतार देंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। लिमिट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देना है, तो a बाई रूट 2 से लेकर a तक, ठीक है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे हम लोग, अपर लिमिट क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, तो a बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a होगा। यहाँ यहाँ और यहाँ तीन जगह x था, तीनों जगह हम लोग a पुट कर दिए, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट a बाई रूट 2 पुट करना है यहाँ पे, तो a बाई रूट 2 पुट करेंगे, तो नीचे से 2 पहले से है, तो ये 2 रूट 2 हो जाएगा ना, फिर अंडर रूट a स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस x से जगह पर लिख देंगे कितना, a बाई रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई 2 आएगा सिर्फ, प्लस a स्क्वायर बाई 2 इसको उतार दिए, साइन इनवर्स x से जगह पर लिख देंगे a बाई रूट 2, है ना। चलो यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे क्या है, a है ना, पढ़ा जाएगा ना सॉल्व। चलो तो वैल्यू पुट करो, तो सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा इसका। सुनो, ये तो टर्म 0 हो जाएगा ना, रात के फेसबुक पे देखिए ना, ये टर्म क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a कट के 1 आ जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, और a बाई 2 रूट 2 होगा। यहाँ पे देखो 2 से a स्क्वायर में गुना तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सिर्फ a स्क्वायर बाई 2 आएगा, अंडर रूट क्या आएगा, a स्क्वायर बाई 2, इसमें जब गुना होगा माइनस से तो ये भी माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a से यहाँ पे a कैंसिल हो गया, तो साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 आएगा ना इतना, ठीक है। अब देखो 2 का 2 a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 है, साइन कितना डिग्री 1 होता है, पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 रूट 2 इंटू a स्क्वायर का रूट तो a आएगा, यहाँ पे रूट 2 रहेगा नीचे, माइनस a स्क्वायर बाई 2, और साइन कितना डिग्री 1 बाई रूट 2 होता है, 40 डिग्री बोले 45 डिग्री, तो लिख देंगे क्या, पाई बाई 4। कुछ कटेगा, बहुत चीज कट रहा है, कुछ कट रहा है, 2 ये हो जाएगा a स्क्वायर पाई, चाहे पाई को लिख देते पाई a स्क्वायर बाई नीचे कितना आएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर बाई कितना 4 आएगा क्या, और माइनस यहाँ पे a स्क्वायर पाई बाई 8 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, तो a स्क्वायर पाई जैसे लिखे हैं इसको भी a स्क्वायर पाई लिखते हैं, a स्क्वायर पाई है। अब 4 4 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो 8 आएगा, 4 2 जा 8 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2a स्क्वायर पाई माइनस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पाई, यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 2a स्क्वायर पाई में से a स्क्वायर पाई माइनस कर लेंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ
ए स्क्वायर पाई माइनस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ये तो कैंसिल होके 4 आ जाएगा ना, कुछ कॉमन भी आ रहा है ऊपर से, क्या आ रहा है कॉमन, ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है कॉमन ले लिया जाए हम लोग। यहाँ देखो ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 2a स्क्वायर बाई 4 लिख देंगे, यहाँ कट जाएगा। ए स्क्वायर बाई 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कॉमन, ए स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ बचेगा पाई बाई 2 और माइनस 1 बचेगा, यही आंसर दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। देखो बच्चों 8 नंबर में कर रहा है, द एरिया बिटवीन x equal to y square and x equal to 4 is divided into 2 equal parts by the line x equal to a. Find the value of a. ठीक है, कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, x equal to y square दिया है, x equal to क्या दिया है y square। लाइन का इक्वेशन दो ठो है, एक ठो लाइन का इक्वेशन क्या है, x equal to 4 है, x equal to 4, और दूसरा लाइन का इक्वेशन x equal to क्या है a है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि x या y किसी एक पर स्क्वायर रहता है, या तो x पर हो या तो y पर, तो वो पैराबोला के शेप में होगा। तो स्क्वायर किस पे है, y पे है, तो ये पैराबोला x एक्सिस के अलोंग होगा ना। तो तुम लोग चाहो तो फर्स्ट वीडियो में बताए हुए देख सकता है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो y पर स्क्वायर है, तो पैराबोला किस एक्सिस के अलोंग रहेगा, x एक्सिस के अलोंग रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा ना, क्योंकि प्लस में है। x एक्सिस के अलोंग पैराबोला किस देते हैं हम, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, ये किसका इक्वेशन हो गया, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर का, फिर x इक्वल टू 4 लाइन, ठीक है। ये 0 होगा, अंदाज से 1 2 3 4 ऐसे करके मान लेते हैं, यहाँ पे 4 है, ठीक। तो यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, इसका नाम क्या होगा, पैराबोला वाला लाइन, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू 4 लाइन हुआ ना ये, ठीक। दूसरा लाइन क्या है, x इक्वल टू a। अब ये कहाँ होगा, ध्यान दो, ये पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर and line x equal to 4 is divided into 2 equal parts by the line x equal to a। मतलब इस दोनों के बीच में का जो एरिया है x equal to a लाइन से इक्वली डिवाइडेड है, किस लाइन से, x equal to a लाइन से। तो ये पॉइंट a होगा, हमको इसी पॉइंट को फाइंड करना है, जरूरी नहीं कि ये 2 पर ही होगा, क्योंकि आगे पीछे भी थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि हम लोग ये क्या कह रहा है कि ये जो एरिया है इस पैराबोला के द्वारा और x इक्वल टू 4 लाइन के द्वारा इस टोटल एरिया को x इक्वल टू a लाइन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें, तो हम लोग को फाइंड किसका वैल्यू करना है, a का। आ रहा है समझ में, तो हम लिखते हैं क्या, देखो बच्चों ये जो पैराबोला का इक्वेशन है, हम लोग को अगर ये एरिया निकालना हो, मतलब ये एरिया इधर का और ये एरिया इक्वल होगा कि नहीं, ये एरिया इधर वाला एरिया इसको कह रहा है, ये एरिया है ना, ये एरिया, ये फिगर से नहीं देखने से लग रहा है ना, एक थोड़ा सा और उधर घसका दिया जाए तो हो जाएगा, समझ में आएगा। देखो तो अब ठीक है, अब ये एरिया और ये वाला एरिया जो है ना, ये दोनों क्या है, इक्वल है, कोई दिक्कत, नीचे वाला भी इक्वल होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये और ये भी इक्वल होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देखो इधर देखो, ध्यान दो, इस कर्व के नीचे का ये टोटल एरिया, यानी कि 0 से लेकर कहां तक के 4 तक का, ये जो एरिया होगा इस एरिया का डबल होगा, इस एरिया का डबल होगा कि नहीं, क्योंकि ये जब दोनों एरिया इक्वल है तो ये टोटल एरिया इसका तो डबल होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्या, ये टोटल एरिया को कैसे लिखेंगे, तो इसमें देखो y निकालेंगे हम लोग, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, √x आएगा ना। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन, सबसे पहले 0 से लेकर कहां तक, 4 तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर 4 तक किसको, तो √x dx को। ऐसा करने से क्या होगा हम बताते हैं, 0 से लेकर 4 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल एरिया निकल गया, जिसमें ये भी है और ये भी है ना।
इक्वल टू 2, ये दुगुना होगा इस एरिया के। अब इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर कहाँ तक, a तक। 0 से लेकर a तक रूट x को इंटीग्रेट करेंगे तो कौन सा एरिया निकलेगा, 0 से a तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया निकलेगा। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस टोटल के बराबर आ जाएगा। इक्वेशन लाने के लिए हम 2 से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग a का वैल्यू फाइंड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ लिख देंगे 80³ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 से 4 तक। रूट x का मतलब हो गया x का पावर 1/2 इंटू dx इक्वल टू 2। 0 से a x का पावर 1/2 इंटू dx, ठीक है। अब x का पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 और y में भी लिख देंगे 3/2। इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर 4 तक इक्वल टू 2। यहाँ पे भी लिखेंगे x का पावर 3/2, पावर में 1 जोड़ देंगे तो बाई 3/2। लिमिट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, तो 0 से लेकर a तक, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, फिर हम बताते हैं। चलो बच्चों वैल्यू पुट किया जाए। 3/2 का रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर लिखेंगे तो 2/3 आएगा। तो बाहर लिखते हैं हम लोग। अपर लिमिट पहले x से जगह पर क्या पुट करेंगे 4, तो 4 का पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे x से जगह पर, तो 0 का पावर 3/2 इक्वल टू 2 का 2 लिख दिए। और यहाँ पे 3/2 का रेसिप्रोकल आएगा कितना बाहर 2/3, उसको बाहर लिख देंगे। x से जगह पर पहले a पुट होगा तो a का पावर 3/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 का पावर 3/2 होगा इसे। तो ये हो जाएगा 2/3। x का 4 का पावर कितना है 3/2, इसको लिख देंगे 2 का पावर 2 का होल पावर 3/2 लिख देंगे तो 0 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ आ जाएगा 4/3। 4/3 होगा इंटू a का पावर क्या आएगा 3/2। तो दिक्कत इसमें ये 4/3 है, इसको इधर भेज देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 3/4 इंटू 2/3 इंटू यहाँ 2 का ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 का पावर 3 यानी क्या आ जाएगा 8 इक्वल टू इधर आ गया a का पावर 3/2। ये समझ में आ गया टर्म। 4/3 को इधर भेज दिए 3/4 हो गया, इसको लिख दिए 2 का पावर 3 को 8 लिख दिया, इधर बच गया a का पावर 3/2, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा और 4 से ये 4 दूनी 8 कट जाएगा। ये 4 इक्वल टू आ गया a का पावर 3/2 आ गया ना। हम लोग को a का वैल्यू फाइंड करना है ना, ये पावर 3/2 को इस पर भेजेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो 4 का पावर 2/3 इक्वल टू आ गया a। देयरफॉर a इक्वल टू सीधा करके इसको लिख दिया जाए 4 का पावर 2/3, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x दिया है ना। y इक्वल टू क्या दिया है मॉड x। तो पैराबोला की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ से हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आने देते हैं अभी। y इक्वल टू मॉड x जो दिया है, ठीक है। तो मॉड क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, y इक्वल टू x होगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और y इक्वल टू होगा माइनस x कब, जब x लेस देन 0 होगा ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x पर स्क्वायर है। जब x पर स्क्वायर रहेगा तो पैराबोला किस एक्सिस के अलोंग होगा, y एक्सिस के अलोंग होगा। तो पहले हम लोग पैराबोला को ड्रॉ करेंगे तो y एक्सिस के अलोंग ड्रॉ कर देंगे x डैश, और पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा ना। ठीक है, इसी स्टेप में रहेगा। ये इक्वेशन हो गया किसका, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये हो गया 0 और y डैश इधर दे देते हैं नीचे, ध्यान दो इधर। y इक्वल टू एक्स जो लाइन होता है, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। मतलब y इक्वल टू जो x लाइन होता है वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पे x और y के बीच में कितना का एंगल बना के रहेगा, ये 45 का बनाएगा कि नहीं। y इक्वल टू x, y इक्वल टू माइनस x है तो ये निगेटिव डायरेक्शन में इधर बनाएगा 45 का एंगल। तो दिक्कत इसमें क्यों बनाएगा, कैसे जान गए y इक्वल टू x बनाएगा, उसको समझ लो। देखो y इक्वल टू जब x है
तो हम लोग क्या करेंगे, x को इधर करेंगे तो y बाई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो y इक्वल बाई एक्स इक्वल टू 1 आ गया। तो tan कितना डिग्री 1 होता है, 45 डिग्री होता है कि नहीं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो पॉइंट रख के भी देख सकते हैं हम लोग, पॉइंट रख के भी देखेंगे तो यहाँ पे 0 और जो पॉइंट रखेंगे 1 2 3 4 एकदम ऐसे जाएगा लाइन। ठीक है। दूसरा देखो y इक्वल टू एक्स था, तो जैसा शेप इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में वही शेप होगा। हमको एरिया कौन सा निकालना है, इसमें एरिया निकालना है इस पाराबोला और इस लाइन के द्वारा जो घिरा हुआ एरिया है ये, और इसमें भी ये एरिया निकालना है। ठीक है, दोनों तो इक्वल होगा एरिया। अगर हम लोग इस लाइन को इंटीग्रेट कर दें, ये कटिंग पॉइंट जानना पड़ेगा हम लोग को कहाँ पे कट रहा है। ठीक है, ये कटिंग पॉइंट कैसे जानेंगे हम लोग, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का और ये किसका है y इक्वल टू माइनस एक्स का। तो y इक्वल टू एक्स है और ये क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। इसमें हम ये कटिंग पॉइंट जानने के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स दोनों को सॉल्व कर देंगे, कटिंग पॉइंट निकल जाएगा। देखो y इक्वल टू क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस y की जगह पर रख देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ इसको इधर ले आके बटा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू क्या आएगा 1। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी कि ये कटिंग पॉइंट क्या होगा, ये 1 पे कट रहा है। ये पॉइंट क्या कहलाएगा 1। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, ये पॉइंट हो जाएगा 1,0। हम लोग को सिर्फ एक्सिस के कोऑर्डिनेट से मतलब है, इसलिए खाली 1 लिखते हैं, 0 लिखने का जरूरत नहीं है। तो लिखिए देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कटिंग पॉइंट पता चल गया। अगर इस लाइन को इंटीग्रेट कर दे हम लोग 0 से लेकर कहां तक 1 तक, तो इस लाइन के अंडर का एरिया निकल जाएगा। इसमें ये एरिया तो आएगा ही, ये वाला एरिया भी आ जाएगा। इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो फिर इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 0 से लेकर कहां तक 1 तक। इस कर्व के नीचे का एरिया आएगा ये वाला, इसको माइनस कर देंगे तो ये एरिया निकल जाएगा और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड का भी एरिया निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। तो एरिया जो निकालेंगे हम लोग लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन। सबसे पहले 0 से लेकर 1 तक ले किसको इंटीग्रेट करेंगे y इक्वल टू एक्स को। इसमें y का वैल्यू क्या है x के बराबर है, तो x लिख देंगे माइनस। फिर इसके लिए कर्व के लिए y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 से लेकर कहां तक है 1 तक इंटू dx। एक साथ लिख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलग अलग लिख दें कि एक साथ समझ में आ रहा है, एक साथ आ रहा है। यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 2, अब इंटीग्रेशन x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स क्यू बाई 3। लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, लिमिट का वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों वैल्यू पुट किया जाए हम लोग, पहले अपर लिमिट 1 पुट करते हैं तो 2 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का क्यूब बाई 3 माइनस फिर 0 पुट करेंगे 0 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का क्यूब बाई 3। तो ये तो 0 हो गया है ना, बचेगा सिर्फ क्या, तो 2 1 का स्क्वायर तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 होगा। बोलो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2। तो ये 2 से 6 कट जाएगा 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, find the area bounded by curve x square equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2। तो ये इक्वेशन जो दिया हुआ है ये पाराबोला का है। x या y किसी एक पर स्क्वायर होता है तो इक्वेशन किसका होता है पाराबोला का। इक्वेशन दिया है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। और दूसरा इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 को इस साइड लाएंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 4y होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या 2। ठीक है ना, ध्यान दो। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का। अब देखेंगे स्क्वायर किस पे है, स्क्वायर किस पे है एक्स पे। जब एक्स पे स्क्वायर होता है तो पाराबोला y एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक पाराबोला ड्रॉ करेंगे जो y एक्सिस के अलॉन्ग होगा और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यों होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4y है, माइनस कर रहा था तो निगेटिव डायरेक्शन में नीचे चला था है ना। ये कैसे पाराबोला होगा तो अपवर्ड बन के ऐसे होगा। ठीक है, ये किसका इक्वेशन हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है ना।
अब दूसरा देखो x इक्वल टू 4y माइनस 2 है। अब ये लाइन कहाँ से पास करेगा? ये लाइन का इक्वेशन है ना, क्या है ये लाइन है, तो लाइन पास करेगा। अब कहाँ से पास करेगा ये पता नहीं है हमको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कटिंग पॉइंट निकाल देंगे, ताकि जो लाइन पास करे और ये पारा वाला कट करे, दो कटिंग पॉइंट निकल जाएगा तो पता चल जाएगा लाइन कहाँ से पास कर रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू, देखो तो 4y का वैल्यू क्या है, x प्लस 2 है। यहाँ पे 4y की जगह पर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं x प्लस 2। इस दोनों टर्म को इधर ले देंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा, 0। यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 आएगा। दो कैसा सोचेंगे कि गुना करने पर माइनस 2 आ जाए और घटा देने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। 2 और 1 होगा ना, फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो दिक्कत इसमें x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा। तो x प्लस 1 बराबर 0, या और हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से x इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस 2। दोनों वैल्यू निकल गया x और y का। ठीक है, तो x और y का वैल्यू रख देंगे हम लोग किसमें, समीकरण 1 में रखे तो चाहे 2 में, तो y का निकल जाएगा वैल्यू। हम लोग y का वैल्यू निकालो तो अपने से पहले तो देखो फ्रॉम 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में पहले x की जगह पर -1 पुट कर देते हैं। तो x का वैल्यू -1 पुट करेंगे, x इक्वल टू -1 के लिए, तो -1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y होगा। तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, इसलिए y इक्वल टू 1/4 हो जाएगा कि नहीं। फिर x इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू 1 आएगा। यानी कि जब x का वैल्यू -1 होगा तो y का वैल्यू 1/4 होगा। यहाँ देखो, फिर जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो देखो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली में अपने से दिखा सकते हैं, जैसे 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2, ऐसे ही -1 -2 ऐसे होगा पीछे, ऊपर लिख देंगे तो 1 2 ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ध्यान दो, जब x का वैल्यू क्या है -1 तो y का वैल्यू 1/4, x का वैल्यू -1 यहाँ पे है तो y का वैल्यू 1/4 जो होगा 1 से नीचे आएगा कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं 1/4 होगा, तो 1/4 के सामने और इस 1 के सामने -1 के सामने ये जो कटिंग पॉइंट होगा इसका वैल्यू हो जाएगा -1,1/4। ठीक है, ये कर्वे पर होगा। सर वो रखिए ना आसानी में नीचे वाला, दोनों वैल्यू न रखेंगे। अब इस देखो x का वैल्यू क्या है 2, तो y का वैल्यू कितना है 1, तो 2 पर 1 के सामने, तो 1 के सामने और 2 के सामने लगभग यहाँ पे आएगा, चलो। और इस दोनों पॉइंट पे ये किसका वैल्यू हो गया, तो 1 और 2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो अब जो एरिया दिखाई पड़ रहा है दोनों के द्वारा, किसके किसके द्वारा, तो इस कर्व के द्वारा और इस लाइन के द्वारा, जो एरिया बाउंडेड है इसको निकालना है, इस एरिया को। आया बस समझ में। तो ये पॉइंट निकाल लिए हम लोग, तो कटिंग पॉइंट पता चल गया कि ये कर्व कहाँ कटेगा लाइन को, और एरिया निकालना है हम लोग को। अब देखो तो इंटीग्रेशन जो करेंगे हम लोग, ये -1 से लेकर कहाँ तक करेंगे हम लोग, 2 तक। अगर इस लाइन को इंटीग्रेट करें, ध्यान सुनो, लाइन को इंटीग्रेट करेंगे -1 से लेकर 2 के बीच में, तो लाइन के नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा, जिसमें ये जो खाली पार्ट है ये भी आ जाएगा एरिया। इसको घटाना पड़ेगा ना हम लोग को। अगर इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग -1 से लेकर 2 के बीच में, तो इस कर्व के नीचे का एरिया यानी कि ये खाली वाला एरिया आएगा, इसको माइनस करना पड़ेगा हम लोग को। तो दोनों से हम लोग पहले y निकाल लेते हैं, किससे, यहाँ तक नोट कर लिया ना। तो एरिया जो होगा, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, तो -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 2 तक। पहले इस लाइन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। लाइन का इक्वेशन क्या था, देखो तो लाइन का इक्वेशन ये था x इक्वल टू 4y माइनस 2 था, है ना। क्या था इस इक्वेशन, x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो यहाँ से तुम लोग y बराबर बता सकता है क्या आएगा, यहीं से देखो, यहाँ पे जाके बाई 4 नहीं हो जाएगा, यहाँ से देखो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ से ये 4 जाके बाई में हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से x प्लस 2/4, y इक्वल टू जाएगा 1/4 इंटू x प्लस 2, ठीक है। यानी कि 1/4 इंटू x प्लस 2, ये लाइन के लिए लिख दिए। अब है कर्व के लिए y का वैल्यू,
कर्व का इक्वेशन ये था, इसमें भी 4 से डिवाइड होगा इधर आके, यानी कि यहाँ से लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, तो 1/4 x स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो इसको माइनस करना था, -1/4 x स्क्वायर, और सबके साथ क्या रहेगा, तो dx रहेगा। यहाँ तो ठीक है, मतलब लाइन में से बोलो क्या चाहिए, बोलो। लाइन में से कर्व को माइनस कर, हाँ, लाइन में से कर्व को किए हैं, क्योंकि लाइन का जो इक्वेशन ऊपर है और कर्व का क्या है, नीचे है। लाइन को इंटीग्रेट करेंगे -1 से 2 तक, तो इस लाइन के नीचे का एरिया आ जाएगा, और फिर कर्व को -1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये कर्व ऐसे है शेप में, इसके नीचे का एरिया आएगा ये खाली वाला, इसको हटा देंगे तो बीच वाला एरिया बचेगा। इसलिए लाइन के इक्वेशन में से हम लोग किसको माइनस किए हैं, कर्व आएगा समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, देखो तो दोनों में से 1/4 कांस्टेंट बाहर निकाल दें, तो 1/4 को जब बाहर निकाल देंगे तो इंटीग्रेशन -1 से 2 तक बचेगा सिर्फ x + 2 और -x स्क्वायर, इसके साथ dx लगेगा, ठीक है। तो माइनस ये 1/4 इंटीग्रेशन कर देते हैं आप, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और 2 का इंटीग्रेशन सिर्फ हो जाएगा 2x, और -x स्क्वायर है तो x³ 3। लिमिट का वैल्यू कहां से कहां तक, तो -1 से 2 तक। लिमिट का वैल्यू पुट कर दो, पहले 2 पुट करो और -1 पुट कर दो, फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा। और ये कैसे कट गया था, तो हम करते हैं, देखो तो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, तो करो ना तुम। 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 × 2 माइनस 2³/3 माइनस, फिर -1 पुट करेंगे, ऊपर लिखते हैं, नहीं आएगा पूरा, इधर लिखते हैं 1/4 है ना। x की जगह पर तीनों जगह पहले 2 पुट करेंगे, तो 2² 2 प्लस 2 × 2 माइनस 2³/3, फिर माइनस, अब -1 पुट करेंगे तीनों जगह, तो -1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 × -1, फिर -1 का होल क्यूब बाय 3, ठीक है ना, लिख दिए, फिगर भी मिटा देते हैं क्या, तो जरूरी नहीं है। देखो 1/4, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 आएगा, 2 2 जा 4 माइनस 2 का क्यूब आ जाएगा 8/3, ठीक है ना। -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1/2 माइनस से गुना करेंगे तो -1/2, ये -2 आएगा, फिर इस माइनस से गुना होगा तो +2 हो जाएगा, और एक तो -1 का क्यूब माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये बाहर वाले माइनस से गुना होगा तो -1/3, कुछ कट नहीं रहा क्या, 1/4, ध्यान दो, 2 + 4 6 और प्लस 2 6 2 कितना हो गया 8, 8 माइनस ये 8/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3, ठीक है ना, 1/4, इसके नीचे 1 है, 1 3 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, 1 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 8 से मल्टीप्लाई 48 माइनस 3 2 जा 6 होगा, 8 दूनी 16, 2 3 6 तो ये हो जाएगा 3, फिर 3 दूनी 6 तो हो जाएगा 2, 1/4। अब बताओ कितना आएगा, 16 3 19 2 21, 48 में से 21 कट दिया, 27/9 आंसर आएगा, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 9/8, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो बच्चों ध्यान दो इस पर, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड द लाइन x = 3, ठीक है। y² = 4x के लिए फिर से सोचा जाए हम लोग, स्क्वायर अगर x पर हो या y पर किसी एक पर स्क्वायर होता है तो वो पैराबोला का इक्वेशन होता है, ठीक। स्क्वायर किस पे है, y पे, ये जो पैराबोला होगा x एक्सिस के अलोंग होगा, तो x एक्सिस के अलोंग पैराबोला हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर देंगे, x x डैश y y डैश, x एक्सिस के अलोंग पैराबोला सबसे पहले हम लोग, ठीक है। हाँ हो गया, ये इक्वेशन किसका है, तो y² = 4x का है ना। दूसरा x = 3 लाइन किसने आया था, ये 0 हो गया, ये 1 ये 2 और ये क्या हो गया 3,
x इक्वल टू 3, x एक्सिस पर ये 3 पॉइंट है यहाँ पे, तो 3 पर हम एक तो लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन जो होगा इस y एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। इस लाइन का नाम हो गया x इक्वल टू 3। कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोग क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन x इक्वल टू 3। इस कर्व के द्वारा और इस लाइन के द्वारा जो एरिया बाउंडेड है उसको निकालना है। ये एरिया ऊपर भी है और नीचे भी है कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? अगर हम लोग ऊपर का एरिया निकाल दें, इसका एरिया निकाल दें ऊपर का, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे का भी एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। अब बताओ ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y इक्वल टू निकालेंगे तो रूट अंडर 4x होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 2 रूट x होगा कि नहीं होगा? ठीक है, हमको इंटीग्रेशन कैसे करना पड़ेगा, इस कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेकर कहां तक? 3 तक। इस कर्व के नीचे का ये एरिया आ जाएगा। एरिया इक्वल टू लिखेंगे, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे तो 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक। इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना है हमको, y इंटू dx लिखेंगे। dx क्यों यूज करेंगे कि लिमिट x वाला यूज कर रहे हैं हम लोग, dy लिखते हैं जब y वाला यूज करते हैं लिमिट। तो 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 तक, y का वैल्यू देखो क्या है, 2 रूट x है, 2 रूट x इंटू dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, 0 से लेकर 3, और रूट x मतलब हो गया x का पावर 1/2, हो गया कि नहीं? तो ये 4 का 4 हो गया, x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x का पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे, और y में भी 1/2 प्लस 1। लिमिट का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3 तक। पावर जोड़ के वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा इसका तुम जैसे 4। देखो यहाँ पे 4, x का पावर यहाँ पे 3/2 आएगा, x का पावर 3/2, y में भी लिखेंगे 3/2। लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, 4 ये 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। लिमिट का वैल्यू पहले 3 पुट करेंगे, 3 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2, ये देगा 4/8, और 3 का पावर 3/2 है ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1/2, 8/3 हाँ 8/3 होगा। तो ये 8/3 इंटू 3 रूट 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 8 रूट 3, इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे। देखो, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो एरिया सर्किल का निकालना है हमको, एरिया नहीं निकालना है। इसमें रेडियस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो सर्किल एक खींच दिया जाए हम लोग, पहले सर्किल ड्रॉ कर दिए। ये 0 हो गया, x एक्सिस y एक्सिस। देखो तो रेडियस कितना है, 2 यूनिट है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, 2 होगा ना। लाइन देखो क्या है, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे है, 0 पर एक लाइन खींचा हुआ है, ये ना x इक्वल टू 0 होता है। y एक्सिस जो होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन क्या है, x इक्वल टू 3 है। x इक्वल टू 3 है कि हाँ, x इक्वल टू क्या है, 3 है। देखो x इक्वल टू 3 नहीं था, x इक्वल टू 2 था। x इक्वल टू क्या था, 2। तो 2 पॉइंट यहाँ पे है, इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन जो इसके पैरेलल किया है ड्रॉ, ठीक है। तो x इक्वल टू ये क्या हो गया, 2 लाइन। अब करना क्या है हम लोग को, जो सर्किल के द्वारा और दोनों लाइन के द्वारा जो एरिया बाउंडेड है, ये दोनों लाइन के द्वारा और सर्किल के द्वारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है उसी को फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये ना एरिया होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना था हमको, क्या लिखा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा उसको सिलेक्ट करना है हम लोग को। यहाँ से हम लोग y स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे, तो 2a स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर होगा, तो y इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको अगर हम एरिया निकालना है हम लोग को, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहां तक करेंगे, 2 तक। एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक y dx लिखेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक, और y का वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx।
इसका तो फॉर्मूला होगा x बाई टू अंडर रूट इसी को उतार देंगे 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई टू। इसका पहले फॉर्मूला लिख दिए और इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक कर रहा है 2 तक। ठीक है, वैल्यू पुट करो, देखो किसके बराबर आता है। देखो x जब पर पहले 2 पुट कर देते हैं हम लोग, है ना। जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करेंगे पहले 2। यहाँ सबसे पहले x है तो 2 बाई 2 हो जाएगा रूट अंडर 2a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी x है, x जगह पर 2 पुट करेंगे, फिर 2a स्क्वायर बाई 2 कट के यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, 4/2 साइन इनवर्स 2 बाई 2 माइनस 0 पुट करेंगे तो तीन जगह 0 पुट करेंगे, अब 0 बाई 2 रूट अंडर 2a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बाई 2 तो 2 आएगा साइन इनवर्स 0 बाई 2। ठीक है, पहले अपर लिमिट का वैल्यू 2 पुट कर दिए, फिर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट 0 पुट कर दिए। नीचे आ रहा है, यहां से लिखते हैं। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होते टोटल टर्म 0 हो गया प्लस ये 2 बाई 2 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 2 साइन इनवर्स 1 माइनस ये 0 से मल्टीप्लाई होते ये टर्म भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 तो हटा दिया जाए, 2 साइन इनवर्स 1 है ना, देखो ध्यान दो 2 का 2 साइन इनवर्स 1, साइन कितना डिग्री 1 होता है तो पाई बाई 2 माइनस 0 हट गया, सिर्फ 2 का 2 लिख देंगे, ये माइनस गुना होगा तो -2 इंटू साइन इनवर्स 0 है तो साइन कितना 0 होता है 0, ये खत्म हो गया, 2 से 2 कट गया, सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा पाई। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देगा इस पे। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व का इक्वेशन क्या दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है ना, y एक्सिस एंड लाइन y इक्वल टू 3, लाइन का इक्वेशन क्या दिया है y इक्वल टू 3। ठीक है, अब ध्यान दो y स्क्वायर इक्वल टू जो 4x दिया हुआ है, स्क्वायर किस पे है y पे है, y पे है ना, y पे स्क्वायर है तो एरिया जो होगा किस जो कर्व होगा x एक्सिस के अलॉन्ग होगा, x एक्सिस के अलॉन्ग इधर कर्व खींच देंगे हम। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा इसका क्या y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब देखो तो y इक्वल टू कौन सा लाइन खींचना है 3, y पर 3 चाहिए हम लोग को, 0 1 2 ये हो गया 3, y इक्वल टू 3 पर एक लाइन खींच दिए जो x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, ये लाइन का नाम हो गया y इक्वल टू 3। अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें कौन सा एरिया निकालना है, इस कर्व के द्वारा y एक्सिस के द्वारा और इस लाइन के द्वारा जो एरिया बाउंडेड है उसको निकालना है। फिर से देखो, इस कर्व के द्वारा, इस y एक्सिस के द्वारा और इस लाइन के द्वारा ये एरिया बाउंडेड है, इसको निकालना है। ये एरिया y एक्सिस पे है कि नहीं है, इसमें y का लिमिट है पता है हम लोग को 0 से लेकर कहां तक 3 तक, तो इसमें x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, यहाँ से x निकालेंगे, ये 4 आके डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये 1/4 y स्क्वायर लिखेंगे। तो एरिया जो दिन लोग निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर कहां तक 3 तक, और लिमिट जब हम लोग y इसी पर लिए हैं तो dy का यूज करेंगे, उसके पहले क्या होगा x dy, तो 0 से लेकर 3 और x का वैल्यू 1/4 y स्क्वायर dy होगा ना, 1/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाद आ जाएगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा 0 से लेकर 3 तक y स्क्वायर dy, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो 1/4 का 1/4 उतार दिए, y का पावर 2 है, एक ऐड कर देंगे तो y का पावर 3 उसी पावर से डिवाइड करेंगे बाय 3, लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर कहां तक होगा 3 तक, और लिमिट का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/4 लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, पहले 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब बाई 3 और यहाँ पे 0 ना आएगा, और 0 पुट करेंगे तो 0 का पावर 3/3 होगा ना, तो 3 का पावर 3 27 आएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 27/3 9 आ जाएगा, कट के तो हो जाएगा 9/4 आ जाएगा 9/4,
किस ऑप्शन में 9/4 दिया हुआ है? B। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।